पर तपस्या करने लगे। जब दूसरा पैर बदलते थे तो पृथ्वी जल में नौका की भांति डगमगाने लगती थी। अब जब देवताओं के सांस रुक गए तो सारे देवता भागे भागे नारायण के पास आए। भगवान श्री हरि ने कहा कि बालक ध्रुव तपस्या में मेरे में इतना तल्लीन हो गया है, उसकी श्वास रोकने से समस्त देवताओं के सांस रुक गए। अब मैं उसके पास पुनः जाता हूं उसे कृतार्थ करने। भगवान गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आते हैं। जिस मनोहर छवि को ध्रुव ने अपने हृदय में धारण किया था, उस छवि को, उस रूप को भगवान ने थोड़ा सा हटाया। इसके बाद ध्रुव की ध्यान टूट गया। तो ध्रुव कुलाय उठे तब कैसे, विकलहीन मणि फनी बर जैसे। ध्रुव कुलाय उठे तब कैसे, विकलहीन मणि फनी बर जैसे। उस प्रकार से अकुला गए जैसे सर्प से मणि कोई छीन लेता हो, सर्प छटपटाने लगता है, उसी तरह ध्रुव छटपटाने लगे। और आगे देखते हैं भगवान गरुड़ पर विराजमान है। अब ध्रुव सोचता कि भगवान की मैं कैसी आराधना करूं, उपासना करूं, कैसी स्तुति करूं, लेकिन कुछ तो आता नहीं। 5 वर्ष का बालक, कुछ उसको आ नहीं रहा था। केवल नारद जी के वचनों पर विश्वास किया हुआ है। केवल एक ही उसे आता ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र ही आ रहा था। अब वो उसके अंतर्हित में चल रहा, तो उसके हृदय में वह मंत्र चल रहा था। भगवान ने ध्रुव को देखा। भगवान ने अपनी कृपा से ध्रुव के ऊपर बरसाई। अपने संग को ध्रुव की कपोल पर छुआते ही तमाम वेद वेदांगों का, अनेकों शास्त्रों का, वेदों का, स्मृतियों का उस स्फुरण होने लगा। अब ध्रुव ने भगवान की भावपूर्ण स्तुति करने लगे। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम निराकारमोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। भगवान की उन्होंने स्तुति की। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी लालसा को, तुम्हारी अभिलाषा को, तुम्हारी इच्छा को मैं बखूबी जानता हूं। मैं तुम्हें वह पद देना चाहता हूं जो संसार में कोई वह पद पाया ही न हो, जिसे अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्र मंडल तारागण जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। मैं तुम्हें उस पद प्रतिष्ठित करता हूं कि जो अनंत काल तक उस पद पर तुम विराजमान रहोगे। और तुम्हारे पिता वनप्रस्थ से जब सालोक को प्राप्त होंगे तब तुम अनंत काल तक राज करोगे। अनंत काल तक राज करने के बाद तुम मेरे दिव्य लोक को प्राप्त होगे। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव भी इधर नारद जी जाकर उतानपाद को समझा रहे हैं
कि आपका बेटा तपस्या में परिपूर्ण होकर भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया। इधर राजा, जब से ध्रुव जी राज सदन का परित्याग करके जंगल में गए थे, तब से उतानपाद भी ध्रुव के बारे में बड़ा चिंतित थे। लेकिन नाथ जी के वचनों से अवगत होकर वे भी प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे थे। जब ध्रुव जी भगवान की प्राप्ति कर लिए, अब जब घर आने के लिए हुए तो नाथ जी ने जाकर कहा, महाराज जी सारे हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ ध्रुव के स्वागत करने के लिए यमुना के तट पर चले आए। वहां पर ध्रुव जी को बैठाकर पूरे राज सदन में चारों तरफ महाराज घुमाकर राजा सन पर बैठाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।